हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है। यानी आपको इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है वह इनमें से कौन सा है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो इसमें से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है। यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A है जो है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा, तो यह जो अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48A है वो क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत है इसी में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन कदम उठाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन कदम उठाएगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए जो राज्य है वह कदम उठाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख किया गया है। तो भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है वो कही गई है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वर्धन से अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 51। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसने कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसी ही है जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसी है जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक, तो यह किसके द्वारा कहा गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक कहा था केटी शाह ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। यह जो कथन है किसके द्वारा
कहा गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। जो यह कथन है वह कहा गया था ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह कौन सा है जिसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जिस पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो इनमें से जो गौवध पर निषेध, इस सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? यानी आपको इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह क्या है? देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? यानी आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें से जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना है यह क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक का तत्व है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इसमें से जो राज्य की नीति निर्देशक का तत्व है। तो इनमें से जो राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है वह है राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें से जो ग्राम पंचायतों का संगठन है वह क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इसमें से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है वह है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। यह एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो आपको इसमें बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनमें से किसके बारे में संविधान शांत है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जिसमें से संविधान शांत है वह है प्रौढ़ शिक्षा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से जो तत्व है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसमें जो पहला है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो इसमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है वह है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। यानी आपको इसमें से क्या बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो पहला है कि मद्य निषेध, दूसरा फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध और अप्रशथा निषेध। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय से है। तो इसमें से जो मद्य निषेध है वही क्या है? नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विषय से सही है। इसके अलावा जो ये तीनों की तीनों हैं वो हमारे क्या है? मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों से
संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, यानी आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो इसमें पहला है, राज्य विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा। दूसरा है, राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। तीसरा है, राज्य जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार करने का प्रयत्न करेगा। चौथा है, राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो इसमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है वह है कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ये नीचे कुछ प्रावधान दे रखे हैं, तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो गांधीवादी सिद्धांत से प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसमें जो पहला है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत से प्रतिबिंबित है। तो इसमें से जो ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये दोनों के दोनों जो नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निम्नलिखित में से किन के लिए निर्देशित करते हैं, यानी आपको इसमें क्या बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा इनमें से है जो राज्यों को निर्देशित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। तो इसमें जो पहला है कि लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। दूसरा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। तीसरा, लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना। तो ये जो तीनों के तीनों संदर्भ है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देशित करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है, यानी आपको इसमें बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में से जो निर्देशित सिद्धांत है वह इनमें से कौन से हैं। तो इनमें से जो भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत है वह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों के दोनों क्या है, भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इनमें से जो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है वह है युवकों को रोजगार देना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है वो है सूचना का अधिकार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो इसमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है वो है नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है वो है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है वो है राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें से जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है वो है कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये जो है तत्व वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, यानी आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो इसमें से जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है वो है अपृष्टता उन्मूलन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो इनमें से जो नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको इसमें बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, प्रवर्तनीय है। इसलिए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मूल अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्न में से कौन सा एक वक्तव्य सही है, यानी आपको इसमें बताना है कि मूल अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें से जो वाक्य सही है वो है कि कुछ मामलों में निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्तमान में ऐसा कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो वर्तमान में जो अनुच्छेद 39 ब तथा 100 है उसमें जो उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत है उन्हें क्या है, मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला कथन है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कथन है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये जो उपयुक्त कथन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से सही है। तो इसमें जो ये पहला कथन है कि देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करना, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एकदम सही है। दूसरा कथन है कि इन तत्वों में अंतरिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एकदम सही है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों वाक्य क्या है, सही है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में ये कुछ दे रखे हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं। यानी आपको इसमें से बताना है कि जो भारत के संविधान के संदर्भ में से इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपबंधों से पूरे होते हैं। तो इनमें से जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है यही क्या करते हैं, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पूरे करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान ठीक नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जो एकदम सही नहीं है। तो इसमें जो पहला है कि बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा, जो अनुच्छेद 39 में दिया गया है, कि काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, क्या अनुच्छेद 41 में दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में दिया गया है, कि स्मारकों और राष्ट्र महत्व की वस्तुओं और स्थानों की रक्षा, यह अनुच्छेद 48A में दिया गया है। तो इसमें से जो जोड़ा सही नहीं है वो है स्मारकों और राष्ट्र महत्व की वस्तुओं और स्थानों की रक्षा करना। ये जो क्या है, अनुच्छेद 48A में नहीं दिया गया है, क्योंकि जो स्मारकों और राष्ट्र महत्व की वस्तुओं और स्थानों की जो रक्षा है वो दी गई है अनुच्छेद 49 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा इनमें से कथन है जो वो असत्य है। तो इसमें जो पहला है कि संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। तीसरा, संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। चौथा, संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। तो इनमें से जो कथन असत्य है वह है कि संविधान का अनुच्छेद 47, क्योंकि जो अनुच्छेद 47 है वो क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र है उसे भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अनुदेश प्रपत्र है उसे भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो गलत है। तो इसमें जो पहला वाक्य है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये एकदम गलत कथन है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें से ऐसा कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। तो इसमें से जो नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है वो है मद्य निषेध। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे आज के टॉप 40+ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमने क्या किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।